अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट है। जैसा कि आप तमाम मेंबर्स जानते हैं, जो मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, कि मैं वीकली बेस पर एक वीडियो शेयर करता हूँ जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड। आप तमाम नए आने वाले मेंबर्स जिनको नहीं पता, उनको भी मैं बताता चलूँ कि वीकली बेस पर मैं फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ जिस पर मैं आने वाले वीक में मार्केट की मूवमेंट एक्सप्लेन करता हूँ कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, जिसमें मोस्टली गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस होता है। और समटाइम अगर कोई सब्सक्राइबर डिमांड करे कि मुझे इस पेयर पर एनालिसिस चाहिए, तो मेरी कोशिश होती है कि उस पेयर को भी कवर अप किया जाए। तो इस वीडियो में भी हम गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई पर कंप्लीट एक एनालिसिस करेंगे और आने वाले वीक की जो मूवमेंट है उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बैकएंड पे मैंने जितने भी वीकली बेस पर फॉरेक्स फोरकास्ट किए हैं, मैं कितने % एक्यूरेट होता हूँ, मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी क्या है, तो आप जाके मेरे प्रीवियस फॉरेक्स फोरकास्ट देख सकते हैं। इवन के इससे जो पिछला फॉरेक्स फोरकास्ट है आप वो भी एक बार देख लें और नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी आप एक बार करंटली वॉच कर लें, ताकि आपको पता हो कि जो मैं वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट आप सबके साथ शेयर करता हूँ वो एक लॉजिक बेस पर होता है, जिसमें मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ओवरऑल वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की जो रेशो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि 90% अबव मैं करेक्ट होता हूँ तो ये गलत नहीं होगी। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई की क्या मूवमेंट हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है, आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाता है। इवन कि आपको प्राइस एक्शन का भी पता है, आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी लर्न किए हैं, आपको टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करने आते हैं, आपको ये समझ लें कि सब कुछ पता है, लेकिन एट दी एंड जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। मल्टीपल अकाउंट्स आप वॉश करवा चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार कैसे इस फेज से निकला जाए, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाए। तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का हल है। मैंने एक फ्री मास्टर क्लास डिज़ाइन की है जो कि मोस्टली रात को लाइव जूम पर होती है। उस मास्टर क्लास की मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फ्री मास्टर क्लास जो मैं लाइव जूम पर करता हूँ वो आप सबके लिए ही डिज़ाइन की गई है जो ऑलरेडी इन फाइनेंशियल मार्केट्स में नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आप सबके लिए मैंने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने वर्चुअल इंस्टीट्यूट द क्रिएटिव ट्रेडर्स पर। thecreativetraders.com, जो कि मैं मेंशन भी कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उस पर जाए, उस पर क्लिक करें और आपको मेरे वर्चुअल इंस्टीट्यूट पर एक बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा जिसकी प्राइस 25,000 है। लेकिन अब कोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपने भी बहुत से कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, लेकिन मेरे कोर्स की खासियत ये है कि आपने 20% अमाउंट पहले पे करनी है जो बनती है तकरीबन 5,000 रुपया। बाकी 80% जो अमाउंट है वो आपने तब पे करनी है जब आप कमाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप 5,000 रुपया पे करने की सलाहियत रखते हैं, वो 5,000 रुपया भी यकीन करें उस मद में लिया जा रहा है कि उसमें वेबसाइट की मेंटेनेंस, वीडियो होस्टिंग की मेंटेनेंस, ये ख़र्चा, सिर्फ ये एक्सपेंस निकलता रहे। और अगर ये भी यकीन करें कि अगर ये भी एक्सपेंस मैनेज हो सके तो मैं ये बिल्कुल फ्री कर दूंगा। लेकिन मिनिमम सी अमाउंट है इसकी 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ आपने सेल्फ इन्वेस्ट करने हैं, अपनी ज़ात पर खर्च करने हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह ताला उसके जो मुकम्मल रिव्यूज़ हैं वो आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मिल जाएंगे। इवन के जो ऑलरेडी लूज़र ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी को, लूजिंग ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में जब कन्वर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर किए। तो मुकम्मल फीडबैक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक ग्रुप दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। लास्ट तक इस फॉरेक्स फोरकास्ट को देखिएगा। स्टे विद मी।
जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम गोल्ड से। सबसे पहले मंथली मंथली टाइम फ्रेम। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मंथली में हम बुलिश हैं। स्टिल मंथली में हम बुलिश हैं। बुलिशनेस का कैसे पता चलेगा? यहाँ पर मैंने एक टूल यूज़ किया है, क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस। ये एक लीडिंग टूल है जो लाइव मार्केट के वॉल्यूम का डाटा एक्सट्रैक्ट करता है और हमें डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है। लाइट ग्रीन और लाइट रेड कलर के जो बॉक्सेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डार्क ग्रीन कलर की बार्स हैं और डार्क रेड कलर की जो बार्स हैं ये आपको क्यूमुलेटिव बाइंग, क्यूमुलेटिव सेलिंग, आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ओपन इंटरेस्ट आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मंथली में यहाँ पर देखें तो मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट ने अपसाइड में एक मूव दिया स्टिल, और हमारे पास डिमांड में भी इंक्रीज देखने को मिला, जो क्लियर कट साइन है कि मंथली में हम बुलिश चल रहे हैं, मार्केट अपसाइड में मूव देगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में ना यहाँ पर डिमांड कम थी। आप मेरा प्रीवियस फोरकास्ट देखेंगे ना, मैं वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप प्रीवियस देखें और आपको आइडिया हो कि मैं कैसे फोरकास्ट करता हूँ और मार्केट का नेक्स्ट मूव कैसे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फोरकास्ट की एक्यूरेसी ओवरऑल 90% के पास है। 90% अबव भी बोलूँ तो झूठ नहीं होगा। बाकी आप वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। वेल, डिमांड कम थी, क्लियर कट नज़र आ रहा था कि जनाब मार्केट यहाँ से अपसाइड में गई है और डिमांड यहाँ पर कम, तो क्लियर कट साइन है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। अब सिनेरियो क्या होता है, मार्केट तो यहाँ से नीचे आ रही है, मंथली बुलिश है, ये जहन में रखना है आपने। वीकली में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई है, डेली में आ जाते हैं। डेली में ओवरऑल डिमांड यहाँ पर कम थी और मार्केट यहाँ से नीचे आई है। मैंने लास्ट एनालिसिस में आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर 2450 का राउंड फिगर देखना आपने, प्रीवियस हाई ब्रेकआउट देती है तो ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलें तो क्लियर कट मैंने बोला था कि मार्केट 2430 ब्रेकआउट दे, 2430 ये वाला लेवल, ये हाई पॉइंट, तो फिर इससे ऊपर आपने राउंड फिगर्स देखने हैं। तो 2450 से इसने रिजेक्शन दी है, क्योंकि मैंने वीकली टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए बता दिया था कि मार्केट में डिमांड नहीं है और डेली में भी डिमांड नहीं थी। तो 4 आवर में हमें यहाँ पर थी मार्केट, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन दे सकती है। अदरवाइज़ मार्केट अगर 30 क्रॉस करती है तो 50 का फिगर है, तो मार्केट एग्जैक्ट हमारे पास से गई है, अगर इसका हाई बताऊँ तो 2450.125। ठीक है, 50 से इसने रिजेक्शन दे दी, और जब 50 से रिजेक्शन दी, सप्लाई हमारे पास इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी और मार्केट वहाँ से फिर डाउन। और उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि मार्केट यहाँ पर 2395 पर मार्केट स्टे करे, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके बाद फिर आप डाउन साइड पे देख सकते हैं मार्केट को। अब का सिनेरियो क्या है? अब का सिनेरियो ये है कि डेली में आए तो लास्ट हमें सप्लाई अच्छी देखने को मिली है, अभी तक स्टिल डिमांड देखने को नहीं मिल रही। बेशक मंथली में हम ओवरऑल बुलिश है, लेकिन कोई एक आधा वीक जो है ना वो हमें रिट्रेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो 4 आवर में आते हैं, तो 4 आवर में सप्लाई जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही थी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे जैसे मार्केट नीचे आई है, लेट मी शो यू, ठीक है, और वैसे ही हमारे पास जो सप्लाई है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, मार्केट नीचे आई, जब यहाँ पर नीचे आई मार्केट तो सप्लाई हमें ये देखने को मिली, प्रीवियस सप्लाई से ज़्यादा थी, इट्स मीन के मार्केट नीचे आएगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ, मार्केट नीचे आई। जब मार्केट मज़ीद नीचे आई तो सप्लाई आ गई इक्वल, इट्स मीन के मार्केट ज़्यादा नीचे आई है तो सप्लाई कम है, क्योंकि मार्केट सप्लाई को ज़्यादा आना चाहिए था, तो ज़्यादा सप्लाई नहीं आई, इट्स मीन के रिवर्सल है। नीचे हमें यहाँ पर 2350 का लेवल मिलता है, लेकिन मार्केट हमेशा एग्जैक्ट लेवल से नहीं आती, रिट्रेस करती, लेकिन बैकएंड पे हमारे पास जो लेवल था कि ये वाला, मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, उसी को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ने 2320 का जो लेवल है, 2320 से अबव मार्केट ने ट्रेस किया। जब मार्केट कभी भी 50 वाले फिगर के पास आती है, बाय साइड जा रही हो तो 65 to 75 से होकर फिर वापस आती है, डाउन साइड में आ रही हो तब भी 50 वाले फिगर पर, जैसे 2350 पे आई थी,
20 तक 20-25 तक आ जाती है मार्केट, ये आपको यकीन दिलाने के हम नीचे आ गए हैं, क्योंकि नीचे आने के बाद फिर इसने रिकवर किया और फिर ये 2350 तक गई थी। अभी तो इसमें सप्लाई कम देखने को मिल रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक, लेकिन मैं आपको सिनेरियोज बता देता हूँ कि आपने इसमें बुलिश कब होना है, क्योंकि मंथली बुलिश है इसका यह मतलब नहीं है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी है, लेकिन इसके साइंस मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो सप्लाई इस टाइम पे हमारे पास वेरी लेस है, वेरी लेस सप्लाई, ठीक है। तो मार्केट इस टाइम पे इस लेवल पर है। अब मेन लेवल आपने कौन सा देखना है जी, 2325 का और 2345 का, 2325 और 45, 2325 और 45 में से मार्केट जो है आपको अगर डाउन साइड देती है ना 2324 से, ये मैं कंडीशंस इसलिए बताता हूँ, मैं ये नहीं बताता यहाँ तो ऊपर जा सकती है यहाँ तो नीचे, तो हर कोई बता देता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2324 पे क्लोजिंग देने के बाद मार्केट डाउन साइड मूव देती है तो एक शेडो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम ये शेडो आया था, ठीक है। ये पूरी एक वीक थी, कि वीक कहाँ से थी, 2325 से ऑलमोस्ट 2312 तक की, ठीक है। तो ये 2312 तक की जो वीक है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी इसने तो मार्केट मज़ीद डाउन जा सकती है। अगर 2312 पे इसने क्लोजिंग दे दी तो मार्केट मज़ीद डाउन जा सकती है, और अबव मार्केट के निकलने के चांसेस ये हैं कि मार्केट सबसे पहले तो 2350 अबव क्लोजिंग दे। 50 अबव मीन्स के 60 पे क्लोजिंग देनी चाहिए। 60 पे क्लोजिंग देती है तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट नेक्स्ट फिर जो 70 का लेवल है ना मार्केट वहाँ तक निकलती है, ठीक है। और उससे ऊपर अगर ये ब्रेक करती है रेड ट्रेंड लाइन जो मैंने लास्ट टाइम भी लगाई थी मंथली टाइम फ्रेम का मद्देनज़र रखते हुए, तो फिर 2375 अबव स्टेप बाय स्टेप जैसे नीचे आई है वैसे ही ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे मैटर ये करता है कि अगर ये 2325 से टूटती है और नीचे आती है 2312 पे और 12 पे क्लोज दे देती है अच्छी सप्लाई के साथ, तो मार्केट डाउन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर 2350 अबव 60 पे क्लोजिंग देती है तो फिर जाके समझ आएगी कि मार्केट अपसाइड निकल सकती है, और अपसाइड निकलेगी तो 70-75 के लेवल फिर ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इसका ये सिनेरियो है। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बोला था लास्ट वीकली फोरकास्ट में कि मार्केट इस लेवल से अबव यानी कि 160 अबव क्लोजिंग देती है, ठीक है। 160 अबव क्लोजिंग देती है तो मार्केट ऑलमोस्ट अपसाइड में है। ये 158 का लेवल है, सॉरी 160 कह रहा हूँ, 157, ठीक है। 157 अबव मार्केट क्लोजिंग देती है तो मार्केट अपसाइड निकल सकती है, 58 क्रॉस करती है और उसके बाद फिर ऊपर हमारे पास ये लास्ट हाई है 160 का, क्योंकि इसमें मंथली जो है ना, मंथली में हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, मंथली ओवरऑल बुलिश है हम, इसमें मंथली बुलिश हैं, बी रिमेंबर मंथली बुलिश है, वीकली भी हम बुलिश हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर आके अभी डिमांड कम हो रही है, वही गोल्ड वाला सिनेरियो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मसला कोई नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में डिमांड देखने को मिल रही है, सप्लाई इतनी खास देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब है अपसाइड आपको शेडो भी मिल जाए ना तो वो भी बहुत है। 4 आवर पर आ जाए, 4 आवर पर भी डिमांड ओवरऑल ज़्यादा देखने को नज़र आ रही है, सप्लाई ना होने के बराबर। तो इस टाइम पे फोकस किस पर करना है आपने, फोकस आपका होना चाहिए, मैं 1 आवर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोकस आपका होना चाहिए क्लोजिंग इससे अबव, ठीक है। 157 अबव क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। तो 157 अबव क्लोजिंग हो जाती है अच्छी डिमांड के साथ, तो ये मार्केट आपको स्पाइकअप दे सकती है। कहाँ तक का, ये मार्केट का ये एक एरिया ही ऐसा है, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे ये एरिया दिखाऊं ना आपको, तो ये एरिया मार्केट का मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये 161 3 से ऊपर निकल गई, 61 अबव निकल गई तो मार्केट आपको 84 तक देखने को मिल सकती है, 80 तक, 84 तक। तो इसलिए बड़ा फोकस करना है अपने इस लेवल के ऊपर, ये कोई आम लेवल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ये लोगों की नज़र में सेल जोन है, सप्लाई जोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैप किया जा सकता है। इसके स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेप्स ये हैं इसके, यहाँ से
ये हाई 158.1 का रिट्रेस करना चाहे हल्का फुल्का रिट्रेस हो जाएगा यहाँ पे वैसे भी, लेकिन यहाँ से ऊपर निकले तो सिंगल शॉट में भी निकल सकती है, जो कि 160 का लेवल होता है। और 160 इसने क्लोजिंग दे के क्रॉस कर दिया तो आप बुलिश हैं ओवरऑल, अच्छा खासा बुलिश हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन बी रिमेंबर 161 के ऊपर ये हमारा लेवल ऑलरेडी लगा हुआ है, इसकी थोड़ी सी एहतियात कर लीजिएगा। तो इसके फिलहाल ब्रेकआउट का वेट, अगर डाउन सिनेरियो की मैं बात करूं तो वो तो जैसे मार्केट अपसाइड में मूव करिए वैसे ही मार्केट इसी सीध में नीचे आएगी, ठीक है। आपको 155 पर भी सपोर्ट मिलेगी, नीचे भी सपोर्ट मिलेगी, उससे नीचे भी सेम एग्जैक्ट ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर एक काइंड ऑफ मिडल लेवल अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारे पास एक निकल आता है, ठीक है, 156.4 का। इससे ऊपर है मार्केट तो यू कैन से कि मार्केट हम बुलिश हैं, ठीक है। यहाँ पर आके रीटेस्ट करने के बाद भी अपसाइड मूव करती है तो 157 अब क्लोजिंग हो जाए तो बुलिश है आप, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टेक्निकल है, समझने वाली बात है, थोड़ा सा फोकस किया करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें तो मार्केट का नेक्स्ट मूव बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट हो जाता है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वीकली फोरकास्ट हैं आप वही देख लेंगे ना तो आपके टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप कि इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया होगा। मज़ीद आपका जो फेवरेट पेयर है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं, आपका अकाउंट हैज पे है, तो आप उसके लिए भी मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकाउंट आपका एट द एंड लॉस में रहता है, तो उसके लिए मेरी स्पेशल मास्टर क्लास है जो आपने ज्वाइन करनी है, लाइव जूम पर होगी। उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। प्लस बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस कोर्स को आपने ज्वाइन करना है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।